तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 3.3। ठीक है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है बोला है कि कार्तीय निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद ये सब क्वेश्चन हम लोग अपने कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कार्तीय तल क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में फिर आप लोग क्वेश्चन को आराम से हल कर लोगे। देखिए, जो कार्तीय तल होता है, ठीक है, वो कैसा होता है। देखिए, ये जो हमारा होता है ना, ये होता है कार्तीय तल। ये क्या होता है? कार्तीय तल। ठीक है। तो कार्तीय तल में ये जो रेखा जाती है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा ना, वो क्या होता है? यक्ष अक्ष होता है। ठीक है। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? यक्ष अक्ष। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, उसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष, क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष। अब ये जो होता है वो होता है यक्ष, और ये होता है यक्ष डैश अक्ष। ये होता है वाई, और ये क्या होता है? वाई डैश अक्ष। ठीक है। और जो यक्ष अक्ष की वैल्यू होती है सब प्लस में, ये जो नहीं होता ये वाला पॉइंट जहां पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं, उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जिस बिंदु को काटती हैं उसे क्या कहती हैं? तो आप बताओगे मूल बिंदु। ठीक है। तो वो क्या होती है? मूल बिंदु। और जो ये यक्स का वैल्यू होता है और वाई का वैल्यू, ये दोनों प्लस में होता है। तो प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4 और प्लस में 5 जाता रहेगा। ऊपर भी +1, +2, +3, +4 और +5 ऐसे जाता रहेगा। और ये इधर का नीचे का वैल्यू, इधर का वैल्यू माइनस में होता है। मतलब जो डैश में रहता है ना, वो सब वैल्यू माइनस में है। -1, -2, -3, -4, -5, इधर भी -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, ऐसे जाता रहेगा। अब इसमें जो देखिए पहला खाना होता है उसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। उसको क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। क्योंकि 4 हिस्सा है तो चतुर्थांश कहेंगे। पहला है तो प्रथम, और दूसरा है तो उसे द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। समझ आ गई बात? समझ आएगी होगी। इसे तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, और इसे चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थ 4 लिख दो, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। तो इसमें देखिए, जो यक्ष अक्ष होता है और होता है क्या? वाई अक्ष। ठीक है। तो यक्ष अक्ष को हम लोग कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। और वाई अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि। ठीक है। यक्ष अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? भुज, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं हम लोग? कोटि। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ तक आपको बातें क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। तो भैया हमने क्या बताया था? क्षैतिज रेखा का क्या नाम है? यक्ष अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा का वाई अक्ष। तो लिख दो। तो वह क्या है? पहला का हो जाएगा यक्ष अक्ष। मतलब अगर क्षैतिज रेखा पूछा है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्षैतिज रेखा का नाम यक्ष अक्ष ना, और ऊर्ध्वाधर रेखा का वाई अक्ष। समझ आ गई? ठीक है, यही आंसर हमारा पहला का। दूसरा का देखते हैं इसका। देखिए इसका दूसरा क्या बोला है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका दूसरा क्या बोला है। दूसरा देखिए बोला है कि इन रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो वह प्रत्येक भाग का नाम क्या है? देखिए, इन रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम। तो पहला का है, पहले को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, दूसरे को द्वितीय चतुर्थांश,
तीसरे को तृतीय चतुर्थांश और चौथे को चतुर्थ चतुर्थांश, बस उसी का नाम बता देना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले का नाम है प्रथम चतुर्थांश, दूसरे का नाम द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे का नाम है तृतीय चतुर्थांश, ठीक है, और चौथे का नाम है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला वाला क्या बोला है। अब देखिए अगला वाला क्या है। अगला बोला है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो उस बिंदु का क्या नाम है, आप बताइए, कमेंट में बताइए उस बिंदु का क्या नाम है। तो उस बिंदु का नाम क्या है, मूल बिंदु। देखो यहाँ पर कट कर रही है ना, तो मैंने बताया था ना उस बिंदु का क्या नाम है, मूल बिंदु। उसको क्या लिख देंगे, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा मूल बिंदु। बात में क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 अगला है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। अब देखिए 3.14 एक आकृति है इधर नीचे, इसको देखकर ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हल करना। अब देखिए समझ आ गई बात, कोई दिक्कत। अब देखिए हमको पहले क्वेश्चन में बोला है कि भैया बी के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बी को देखिए कि बी है कहाँ आपका। तो अगर मैं देखूं तो बी कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, बी कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखिए ये जो वैल्यू है y का और ये x का वैल्यू है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि देखिए x डैश है ना, इधर माइनस में वैल्यू है, इधर y डैश है तो देखिए माइनस में, मतलब जिधर डैश रहेगा उधर वैल्यू किस में होंगे, माइनस में। ठीक है ना, तो देखिए जो b का मान है हमको बताना है। तो देखिए b का मान सबसे पहले x अक्ष पे, देखिए ये जो b का मान है सबसे पहले हमको कितना बताना है, x अक्ष पे। अब देखिए इधर कितना गया है, ये x अक्ष पे इधर कितना गया है, इधर गया है -5 और ऊपर गया है 2। तब ने ये जाके यहाँ पर मिला है 2 ऊपर गया है और बी पे कितना गया है, -5। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो होंगे -5, 2, क्योंकि पहले x अक्ष का मान लिखना है फिर y अक्ष का। ठीक है, समझ आ गई बात। तो b के निर्देशांक कितने होंगे, -5, 2। तो आप उसको लिखोगे। ठीक है, तो मैं उसको लिख देता हूँ, इसकी जगह बीच में यार यहाँ पर लिख देते हैं ना। तो पहला का जो b के जो निर्देशांक होंगे, b के निर्देशांक वो कितने हो जाएंगे, -5, कितना आता भाई, -5, 2 ना। हाँ ये लिख देंगे, यही हमारा आंसर। ठीक है, अब इसका दूसरा देखते हैं। देखिए बोला है कि c के निर्देशांक क्या होंगे, c को हमको बताना है। तो चलिए बताते हैं c के निर्देशांक। अब देखिए c कहाँ पर है उसको ढूंढिए। तो हम देख रहे हैं कि c जो है हमारा इस वाले पॉइंट पर है। ठीक है, तो c है इस वाले पॉइंट पर है। तो देखिए c पहले x का मान, देखिए x कहाँ इधर है, तो मतलब x पर तो 5 है और y पर कहाँ है, y पर भी इधर 5 है। मतलब देखिए ये y पर 5 इधर और x पर 5 इधर, तभी ने यहाँ पर आकर मिला। मतलब जो इसका निर्देशांक होगा वो होगा 5, -5, क्योंकि पहले x का मान निकला है फिर y का। तो जो इसका निर्देशांक होगा वो कितना होगा, यहाँ पर लिखिए आप दूसरा में c के निर्देशांक क्या हो जाएगा, 5, ठीक है, हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका अगला। देखिए अगला में क्या बोला है आपसे, बोला है कि तीसरा क्वेश्चन बोला है कि -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन है, -3 और -5। तब देखिए -3 यहाँ पर है
इस वाले पॉइंट पर, और -5 कहाँ पर है देखिए, मतलब हमको बोला है कि -3 और -5 ना। देखिए तो यहाँ पर देखिए -3 है इस वाले पर, और -5 इधर कहाँ है, दोनों पर माइनस, एक्स अक्ष पर भी माइनस और वाई अक्ष पर। -3 बोला है तो पहले एक्स अक्ष पर जाएंगे, तो एक्स अक्ष यहाँ है -3, वाई अक्ष पर 5 तो यहाँ पर है, तो ये दोनों मिल कहाँ रहे हैं, यहाँ पर इस वाले बिंदु पर, मतलब ई पर। तो आप क्या लिखोगे, -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, ई है, लिख लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ई वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला कौन सा है। अगला बोला है कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब देखिए एक्स अक्ष पर पहले 2 जाना है। देखिए अगला क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको। 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, मतलब पहले एक्स अक्ष पर 2, तो एक्स अक्ष पर 2 जाइए, प्लस में 2। अब उसके बाद वाई अक्ष पर -4, तो वाई अक्ष पर -4, देखिए जी है ना, एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर -4, मतलब कितना है, जी है। मतलब -2 और +2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु का है, जी है, यही आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, डी का भुज क्या होगा। देखिए डी का भुज, तो पहले डी कौन सा बिंदु है वो हमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका भुज। डी का भुज का मतलब समझ रहे ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। तो डी का भुज क्या है, 6। देखिए इसमें डी कहाँ है, डी, अरे कहाँ है, डी नहीं दिया का, यहाँ पर है, देखिए डी, तो डी कितना दिया है, 6, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बिंदु यच की कोटि, यच कहाँ पर है भैया, यच, यच 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 यहाँ पर है, तो यच किस वाले पॉइंट पर है, -3 पर ना, यही आंसर। ठीक है, कोटि। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 आंसर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला है, बिंदु यल के निर्देशांक, यल कहाँ है, यल के निर्देशांक बताना है। यल देखिए यहाँ पर है, ऊपर एकदम। तो अगर मैं इसका निर्देशांक बताऊं तो एक्स अक्ष पर कितना गया भाई, देखिए कहाँ है ये, एक्स अक्ष पर कुछ नहीं गया, 0। लेकिन कोई बिंदु इस पे मिल नहीं रहा, खाली वाई अक्ष पर है। वाई अक्ष पर कितना है, 5 है, और एक्स अक्ष पर 0, मतलब 0,5। इसको क्या लिखेंगे, इसका मान 0,5, क्योंकि एक्स अक्ष पर तो कुछ गया ही नहीं है, एक्स अक्ष यह है ना, इधर तो कुछ नहीं गया, सिर्फ ऊपर गया है, ऊपर का मतलब वाई अक्ष है, मतलब 0,5 इसका निर्देशांक। बिंदु यम के निर्देशांक क्या है, तो यम कहाँ है, यम, यम, यम यहाँ है, देखिए यम यहाँ पर है ना। तो यम देखिए पहले हमको एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर 3 गया है, और वाई अक्ष पर कितना गया है, तो 0 गया है। वाई अक्ष पर कितना गया है, 0। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, -3,0। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको क्लास 9th का ऐसे ही वीडियो बना के भेजेंगे अच्छे अच्छे से। ठीक है, और जो आपको कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हम उसका जल्दी रिप्लाई देंगे।